Hello students. So in today's session we are going to discuss about the basic terms in accounting. Accounting is a new subject for you, and in a new subject first of all you must understand all the terms which are going to be used in throughout the study. Okay? So first we will discuss about all the types of assets. Then we will discuss about all the types of liabilities and then some other terms. Okay, so we will discuss one by one each. Assets. I think this is not a completely new term for you. This is a term which you used very frequently. So assets means what? Assets means anything on which you have right. Okay, so right to use. Okay, which you possess. Anything which you possess, that is your asset. The book through which you study, the register in which you write, your almirah, so your pen, these all are your assets. In the context of organization, assets means any economic resources of an enterprise, means through which the earning efficiency of a firm increases. ऐसा कुछ भी जिसके थ्रू फर्म को प्रॉफिट्स अर्न करने में हेल्प मिलती है, रेवेन्यू मतलब सेल्स जनरेट करने में हेल्प मिलती है, और जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में डिनोट भी कर सकते हैं, यानी कि उसको हम मनी टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो सब हमारे लिए असेट्स होते हैं. ओके, इफ वी कैटेगराइज असेट्स देन देर आर मेन 3 टाइप्स ऑफ असेट्स. वन is fixed asset, then current assets, and another is fictitious assets. Fixed assets means anything which is for a longer period. जो भी हमारा longer period के लिए होता है उसे हम कहते हैं fixed assets, which are not meant for sale. वो हम इजीली सेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेते हैं, मीन्स रीसेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेते हैं. वो हम अपनी अर्निंग एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए लेते हैं, जिससे कि फर्म के अर्निंग एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए. तो फर्म के अर्निंग एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं. ओके, नाउ फिक्स एसेट्स कैन आल्सो बी कैटेगराइज्ड इन टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स. We will discuss these two terms after some time. Now the current assets. Current assets means which can be converted, all types of assets which can be converted into cash within a year. एक साल के अंदर अंदर जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर लें. हमारे पास करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज का मतलब हो गया स्टॉक. जो भी हमारा अनसोल्ड, कुछ भी हमारा अगर अनसोल्ड रह गया, यानी कि हमने प्रोडक्शन तो की लेकिन सेल आउट नहीं हुआ, वो इन्वेंट्रीज हैं. ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और अदर करंट एसेट्स, ये हमारे पास 5 कैटेगरीज हैं. थर्ड इज फिक्टिशियस एसेट्स. फिक्टिशियस मीन्स एनी टाइप ऑफ असेट विच इज असेट बट वी कैनॉट सी. हम उसे ना तो देख सकते हैं, हम उसे ना टच कर सकते हैं. वी कांट सी, वी कांट टच. दे आर असेट्स जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल ग्राउंड्स. टेक्निकल ग्राउंड्स का मतलब हो गया क्योंकि वो हमारी अर्निंग एफिशिएंसी इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, इसलिए वो हमारे असेट्स हैं. ओके, तो इस तरह से हमारे पास ये असेट्स होते हैं. अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो एक हमारे पास इसका एग्जाम्पल होता है, हमारे पास इसका एग्जाम्पल में एक आता है जैसे कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हम लेके चलते हैं. क्योंकि आपने एक बार एडवर्टाइजमेंट किया,
और उसका बेनिफिट आपको मैनी ईयर्स मिला, बट वो मैनी ईयर्स बहुत लंबे टाइम तक नहीं है। हम मान के चलते हैं एक बार एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो हमें 3 या 4 साल तक बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह के एक्सपेंसेस जो हमारे अर्निंग एफिशिएंसी इंक्रीज तो करते हैं, बट आप इसको सेल परचेज नहीं कर सकते ना। इट कांट बी सेल, सोल्ड और परचेज्ड इन द मार्केट। आप इनको सेल परचेज नहीं कर सकते। लाइक आपके एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब होता है द एक्सपेंसेस विच आर टू बी डन फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं दे आर कॉल्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। सो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कैन ऑल्सो cannot be sold or purchased, we can't see, but these expenses helps a firm to increase the earning efficiency. Okay, now here the fixed assets are permanent in nature, not meant for resale and subject to depreciation. Now this is a new term, depreciation. Depreciation term का मतलब होता है fall in the value of asset. और कोई भी asset की वैल्यू कम क्यों होगी? Why the value of any asset fall? Due to wear and tear, efflux of time, टाइम की वजह से, ठीक है ना, या हम कह सकते हैं बाय द पैसेज ऑफ टाइम। टाइम के साथ साथ उनकी वैल्यू कम होती चली जाती है। ठीक है, जैसे कि हमने कहा ये हमारी एसेट्स है, कोई भी प्लांट हमने लगा दिया, कोई भी हमारी ऑफिस बिल्डिंग है, हमारे पास व्हीकल है, हमारा ऑफिस फर्नीचर है, हमारा सिस्टम है, हमारा कोई भी तरह का फर्नीचर है, ये सब। अब ये एक लैंड है, दिस इज़ द सिंगल एसेट विच इज़ नेवर डेप्रिसिएटेड। आप लैंड के ऊपर जो बिल्डिंग बनाओगे वो तो डेप्रिशिएट हो सकती है, बट देयर इज़ ओनली सिंगल फिक्स असेट, वी कैन से टैंजिबल असेट विच इज़ नेवर टू बी डेप्रिशिएटेड। अब मैंने कहा टैंजिबल एंड इनटैंजिबल, क्या डिफरेंस है? टैंजिबल विच कैन बी सीन और टच, बट इनटैंजिबल विच कांट बी सीन और टच। अब मैंने फिक्टिशियस एसेट्स के लिए भी बोली थी ये बात। तो सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्टिशियस एसेट्स एंड इंटैंजिबल एसेट्स? एक्चुअली इंटैंजिबल एसेट्स कैन not be seen or touched also, but in special circumstances they can be purchased or sold in the market. Fine, like copyright, आपका कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, आपके पेटेंट्स हो गए, आपकी गुडविल हो गई, गुडविल मतलब रेपुटेशन। तो इफ़ एनीथिंग विच कांट बी सीन बट दे हेल्प, आपके पास पेटेंट राइट्स हैं, आपके पास कॉपी राइट्स हैं, ठीक है, आपके पास किसी भी तरह के लाइसेंस हैं, आपका सॉफ्टवेयर है, कुछ भी, ये सब आपको अर्निंग में तो हेल्प करते ही हैं, राइट? तो दीज आर इंटैंजिबल एसेट। सो what is the difference between intangible asset and fictitious assets? That intangible assets can be sold or purchased in the market in special circumstances, but fictitious assets cannot be sold or purchased in the market. पहली बात। दूसरी बात, the common thing between these two assets that they can't be seen or purchased. Okay? अब हम यहाँ आते हैं current assets पे। करंट एसेट्स हमारे क्या हैं? फ्लोटिंग एसेट्स। मैंने आपको बताया विद इन अ ईयर जो कैश में कन्वर्ट हो जाए। करंट एसेट्स में हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स एक टर्म आई थी। ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब क्या हुआ? डेटर्स। कौन? ऐसे लोग या ऐसी फर्म जिनको हमने गुड्स क्रेडिट पे सोल्ड किए हैं, और जब इन डेटर्स को हम एक डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं टू सिक्योर द पेमेंट विच इज़ टू बी पेड विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, मतलब एक फिक्स टाइम के अंदर उनकी पेमेंट होनी ज़रूरी है, दे आर कॉल्ड बिल्स रिसीवेबल। ओके, सो डेटर्स जिनसे हमें पैसा लेना है, और जब उन्हीं डेटर्स को हम एक सिक्योर्ड फॉर्म में ले आते हैं, मोर सिक्योर्ड फॉर्म में, एक लीगल फॉर्म में ले आते हैं, तो वो हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल बन जाते हैं। टू मोर type of assets are prepaid expenses which are not due but paid in advance. अगर हमने किसी को भी expenses pay कर दिए which are not due, means now you are eligible to
गेट सर्विसेज अगेंस्ट इट। आपने रेंट एडवांस में दे दिया, आपने सैलरी एडवांस में दे दी, तो आपको उतने टाइम के लिए वो मिल गया। एक्रूड इनकम, आपकी कोई इनकम ड्यू हो गई बट आपको रिसीव नहीं हुई, लाइक कमीशन एक्रूड हो गया, ठीक है ना। किसी भी तरह की ऐसी इनकम जो आपकी एक्रूड हो गई, मतलब ड्यू तो हो गई लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। कोई भी कैश जो हमारे हाथ में है, कोई भी कैश जो बैंक में है, या कोई भी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ यानी कि शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़, वो सब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में है। इन्वेंट्रीज में रॉ मटेरियल, WIP इज वर्क इन प्रोग्रेस। हमारे पास रॉ मटेरियल का भी हो सकता है इन्वेंट्री, WIP वर्क इन प्रोग्रेस मतलब सेमी फिनिश्ड गुड्स का भी हो सकता है, और तीसरा हमारे पास फिनिश्ड गुड्स का भी हो सकता है। किसी भी तरह की इन्वेंट्री हो सकती है। ओके, नेक्स्ट हम हमारे पास आती हैं लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ जब हम बात करते हैं तो लायबिलिटीज़ टर्म का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू पे। जब भी हम लायबिलिटीज़ की बात करेंगे तो हम कहेंगे ऑब्लिगेशंस टू पे। आपने किसी से पैसा उधार लिया, अब आपको उसे वापस तो करना ही पड़ेगा ना, तो यू हैव ऑब्लिगेशन टू पे, दैट इज़ अ लायबिलिटी फॉर यू। तो लायबिलिटी को कैटेगराइज करने में हमारे पास दो क्लासिफिकेशन है। एक तो फिक्स्ड लायबिलिटी जो ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ फर्म पे नहीं करनी पड़ती। ये कौन सी होती है? फिक्स्ड लायबिलिटी कैपिटल। कैपिटल का मतलब विच इज द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर, दैट इज कैपिटल। तो जब तक आपकी बिजनेस चलेगा तब तक ये आपको वापस नहीं करनी है। लॉन्ग टर्म विच इज मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा जो आपको पे करनी है। जैसे कि आपने बैंक लोन ले लिया, ठीक है, आपने बैंक लोन ले लिया, आपने बैंक लोन 1 साल से ज़्यादा का ले लिया, आपने हाउसिंग लोन ले लिया, आपने कार लोन ले लिया, ये सब आपके लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हैं। जनरली जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ होती हैं दे आर सिक्योर्ड अगेंस्ट सम सिक्योरिटी। ये किसी ना किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट में ही होती हैं। ऐसा नहीं होता, सिक्योरिटी मतलब कुछ ना कुछ हम मॉर्टगेज ज़रूर रखते हैं, तो कुछ ना कुछ मॉर्टगेज ज़रूर रखा जाता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के लिए। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी विच आर ऑल्सो कॉल्ड करंट लायबिलिटी। आपने करंट एसेट्स के बारे में मैंने बताया था आपको, विद इन अ ईयर जो कैश में कन्वर्ट हो जाए, इनका भी एग्जैक्टली सेम है, जो विद इन अ ईयर हमें पे करनी हो, 1 साल के अंदर अंदर जिनकी पेमेंट करनी हो। एक और भी तरीका है इनके सेग्रीगेशन का, करंट एंड नॉन करंट। वेरी सिंपल, मीन्स ये जो दो हैं ये एक में ही आ गए, नॉन करंट। अब करंट में क्या क्या आएगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बैंक से जो हमने शॉर्ट टर्म लोन्स लिए हैं, जो भी लोन फॉर लेस देन 1 ईयर हैं। ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ओके, क्या होते हैं ट्रेड पेबल्स? जैसे डेटर्स थे जिनको हमने गुड्स क्रेडिट पे परचेज किए, अब क्या हुआ, ये वो लोग हैं जिनसे हम क्रेडिट पे परचेज ले रहे हैं, हमने क्रेडिट पे, सप्लायर्स। और जब इन क्रेडिटर्स को हम सिक्योर्ड पेमेंट में कर देते हैं तो बिल्स पेबल। तो मीन्स एनी सिक्योर्ड डॉक्यूमेंट इज बिल्स पेबल फॉर वन पार्टी एंड बिल्स रिसीवेबल फॉर अनदर पार्टी। ओके, फिर कुछ और भी हमारे पास होती हैं टर्म्स इसमें, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या हुआ? विच आर ड्यू बट नॉट पेड, जो हमारी अदर करंट लायबिलिटीज में आ जाते हैं। फिर एक हमारे पास होती है एडवांस इनकम। एडवांस इनकम का मतलब क्या हुआ? विच इज नॉट ड्यू बट रिसीव्ड इन एडवांस। यानी कि आपकी इनकम अर्न नहीं हुई, अभी अर्निंग नहीं हुई है, आपको एडवांस में रिसीव हो गई।
इसे हम कहते हैं अनअर्न्ड इनकम। ओके, कैपिटल मैंने आपको बताया ही कि एक तरह की फिक्स्ड लायबिलिटी है विच इज ओनर्स क्लेम अगेंस्ट assets of business, which is the investment made by proprietor। जो भी proprietor है उसने वो इन्वेस्टमेंट की है। ओके, इसके अलावा कुछ और छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज हमारे पास हैं, जैसे कि एंटिटी हो गई। एंटिटी वर्ड का मतलब क्या हुआ? एंटिटी वर्ड का मतलब है कि आपकी कोई भी जो बिजनेस एंटरप्राइज है उसको जब हम एक, जैसे कि हम एक फर्म की बात करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो वो हमारी एक एंटिटी हो गई। एनी इकोनॉमिक यूनिट, कोई भी इकोनॉमिक यूनिट, ठीक है, जैसे कि ABC एंड कंपनी, SR कंपनी, ये सब। सेल्स क्या होता है? जो टोटल रेवेन्यू, जो भी हम जिस भी गुड्स या सर्विसेज में हम डील कर रहे हैं, जो हम कस्टमर्स को दे रहे हैं, उससे जो भी हमें कलेक्शन आ रही है, तो जो भी कलेक्शन आ रही है वो हमारी सेल्स है। अच्छा, गुड्स भी, जनरल गुड्स की बात नहीं कर रहे, गुड्स वर्ड का मतलब वो जिसमें आप डील करते हो। सपोज आपका फर्नीचर का बिजनेस है, तो फर्नीचर आपके लिए गुड्स की कैटेगरी में आ गया। अब अगर आपने अपने बिजनेस में, अपने ऑफिस में कुछ फर्नीचर रखा है, वो आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं, क्योंकि वो रीसेल के लिए नहीं है। गुड्स आर ऑलवेज फॉर रीसेल, these are the products or merchandise in which the business deal. okay, and जब भी एक से ज़्यादा एंटिटीज़ आपस में कोई भी ट्रांजैक्शन करती हैं, एक्सचेंज करती हैं, एक्सचेंज फॉर सर्टेन वैल्यू, एक पर्टिकुलर प्राइस के लिए वो एक्सचेंज करते हैं, तो उसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। ओके, अब ये दो टर्म हैं, एक लेमैन के लिए शायद ये दोनों टर्म्स एक ही होंगी, लेकिन एक अकाउंट्स के स्टूडेंट के लिए एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर दो डिफरेंट टर्म्स हैं। एक्सपेंस क्या होता है? ऐसी कोई भी कॉस्ट जो कि हम रेवेन्यू अर्न करने के लिए कर रहे हैं, रेंट पेड, वेजेस पेड, सैलरीज पेड। जबकि जो एक्सपेंडिचर है वो जब भी कोई प्रॉपर्टी, यानी कि हमने गुड्स परचेज की, मशीनरी परचेज की, ऐसी इस तरह की प्रॉपर्टी या सर्विसेज के बेनिफिट्स को लेने के लिए हम खर्च कर रहे हैं। तो देयर इज़ वेरी माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन दीज टू। एक जनरल पर्सन के लिए एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट एक अकाउंट्स के स्टूडेंट के लिए है। सो यू ऑलवेज रिमेंबर इट। देन द लास्ट टर्म वी आर डूइंग टुडे इज प्रॉफिट एंड गेन। ये भी अगेन किसी भी पर्सन के लिए प्रॉफिट या गेन में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपके लिए है बच्चे। प्रॉफिट का मतलब हो गया कोई भी ऐसा जो भी रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का डिफरेंस है, जो हमारी रिकरिंग ट्रांजैक्शन से हो रहा है, जो हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन से हो रहा है। ठीक है, जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो रही हैं थ्रू आउट द ईयर, उनसे जो जनरेट हो रहा है। लेकिन जो नॉन रिकरिंग है, इरेगुलर है, सपोज आपने अपनी फिक्स एसेट्स सोल्ड की, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये सेल की, इस पे कुछ भी गेन हुआ, तो वो गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हो जाएगा। ओके, सो बाय दिस वे वी लर्न अबाउट सम इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। ऐसा नहीं है कि देयर इज़ नो अदर टर्मिनोलॉजी, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, बट बाय द पैसेज ऑफ टाइम धीरे धीरे आप लोग उन टर्म्स से भी वाकिफ़ हो जाएंगे। फिलहाल मैंने आपको वो टर्म्स एक्सप्लेन की हैं जो आपको बेसिक अकाउंटिंग स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, एंड इफ़ यू like this video and you find this channel very fruitful for you, then you can subscribe this channel for further notifications, so that हम further जो भी आपकी videos डालें आपके पास notifications आते रहें। आप अपने friends के साथ इसको share कर सकते हैं। आपको कोई भी अगर डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, या मुझे मेल कर सकते हैं at rajshreetutorials@gmail.com. So thank you so much again, and good luck to all of you.